I welcome you all in my online classes, and today's chapter is chapter number 11, alcohol, phenol and ether, and that we are going to study. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इनका यूजेस क्या है। तो अगर यूजेस पता रहेगा तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जो यूजेस है, बेसिक कंपाउंड है जो कि डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक और फ्रेगनेंस बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं उसमें ये तीनों आते हैं। देन ये जो अल्कोहल फिनोल जो बनता है दैट इज़ फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन, अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो है एरोमेटिक रिंग होगा। जब बेंजीन होगा तो उसमें जब हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हो जाएगा फिनोल। उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होकर OH ग्रुप आ जाएगा तो हो जाएगा फिनोल। तो अब हम किसी भी हाइड्रोजन को अगर इसको अगर हम रिप्लेस कर दे, या इसको हम लोग रिप्लेस कर दे, या इसको हम लोग रिप्लेस कर दे, तो कोई भी हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप से तो दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल। तो फिन अल्कोहल जो है जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसके केस में होगा, और ये फिनोल जो होगा जो एलिफेटिक रिंग होंगे, एलिफेटिक चेन होगा उसके केस में होगा, और फिनोल जो होगा वो एरोमेटिक रिंग के केस में होगा। तो बेंजीन पे जब बेंजीन आप देखते हैं इस तरह का होता है, देन सॉरी, और उसके एक हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन है जो कि लिखा नहीं होता है, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिप्लेस होगा OH ग्रुप से, देन इट इज़ कॉल्ड फिनोल। तो ये फिनोल है, अल्कोहल है। और क्या यूजेस है? ये और भी यूजेस हैं इनके। तो ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ जो फर्नीचर के पॉलिशिंग के लिए जो लिक्विड यूज़ होता है दैट इज़ इथेनॉल, और ये अगेन दिस कंटेन OH ग्रुप। उसके बाद जो कपड़े हम लोग पहनते हैं कॉटन के, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट, उसमें भी OH ग्रुप होता है। केमिकली अगर देखा जाए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो ये OH ग्रुप कंटेन करता है। देन जो हम लोग खाते हैं शुगर, ओके, तो दैट ऑल्सो कंटेन OH ग्रुप। जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज जो एनर्जी देता है दैट ऑल्सो कंटेन OH ग्रुप। देन जो नोटबुक है, पेपर, मेन पेपर जो होता है दैट ऑल्सो कंटेन व्हाट, OH ग्रुप। और बिना पेपर का तो कुछ काम ही नहीं हो सकता है। नोटबुक नहीं होगा, करेंसी जो पैसे होंगे, सर्टिफिकेट, चेक्स, एवरीथिंग इज़ मेड फ्रॉम पेपर। देन मैगजीन, न्यूज़पेपर, जो भी चीज़ जहाँ पे पेपर का यूज़ होता है वो चीज़ नहीं होगा अगर जो है OH ग्रुप नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और बारी बारी से सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच होता है। दिस इज OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज अटैच टू एलिफेटिक सिस्टम, एंड एलिफेटिक सिस्टम मीन्स व्हाट, स्ट्रेट चेन सिस्टम, एंड देन एरोमेटिक सिस्टम ऑल्सो। तो एरोमेटिक सिस्टम में वही जो मैंने दिखाया बेंजीन का, तो बेंजीन में C6H6 होता है, लेकिन यहाँ पे एक H जो है रिप्लेस हो गया OH ग्रुप से। तो ये था। अब दूसरी बात है अल्कोक्सी और आरालॉक्सी, दैट इज़ ईथर। तो ईथर जो कंपाउंड होंगे उसमें जो होगा ये ग्रुप जो है रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। तो अगर मान लो कि इस तरह का है, इस तरह का है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इस ग्रुप से। सो दिस विल बी व्हाट, ईथर। ये ईथर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा, तो बीच में O ग्रुप आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ इट इज फॉर्म्ड। और हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं कि अगर अल्कोहल, फिनोल, जो भी चीज़ें हैं, अल्कोहल और फिनोल के हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ओके, मान लो कि इधर ROH मैंने लगा दिया, इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल और एराइल ग्रुप से, देन ऑल्सो इट इज़ फॉर्म व्हाट, देन इट इज़ ऑल्सो ईथर, ईथर इज फॉर्म्ड। तो ये इस तरह जो है ईथर फॉर्म होता है। नाउ वी विल सी सम क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, सो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे अल्कोहल का, तो उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे हम लोग करेंगे। तो अब देखो, मोनोहाइड्रिक,
that containing one OH group, dihydric that containing two OH group, and trihydric that containing three OH group. तो ये तीन OH ग्रुप है, तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक. देन जो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH ग्रुप. तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, अगर OH ग्रुप अटैच है डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, तो अब क्या होगा. तो सबसे पहले जो हमने डिवीज़न किया मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, तो हम लोग अब जो बात करेंगे मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे. हम लोग इस दोनों की बात नहीं करेंगे. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फर्दर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है जब OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो, और आप देख सकते हैं sp3 दूसरा जो है मोनोहाइड्रिक, ऐसा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जब sp2 OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ हो. तो ये दो क्लासिफिकेशन है. एक में क्या है कि कार्बन जो है OH ग्रुप जिससे अटैच है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, और दूसरा क्या है sp2 हाइब्रिडाइज. दो ये क्लासिफिकेशन है, और उसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन है. तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैच होगा तो ये इसका जो डिवीज़न होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ये होगा. उसके बाद एक और डिवीज़न आता है जिसमें क्या होगा कि उसका जो पड़ोस वाला कार्बन है ये sp3 है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, लेकिन उसके जो नेबर हैं वो क्या है sp2 है. अब देख सकते हैं डबल बॉन्ड, तो sp2 है. तो इसमें भी क्लासिफिकेशन होगा, इसमें होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. तो इस तरह का भी क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है. अगर सिंगल चेन वाला कंपाउंड है, अगर मान लो कि ये नहीं रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. अगर डबल बॉन्ड आ जाता है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन शोइंग मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये ज़्यादा चेन में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, लालची होगा, तो इसके प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट होंगे. तो ये क्लासिफिकेशन है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज़ कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल. और जब बेंजीन से अटैच होगा दैट इज़ कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल. यू कैन सी हियर बेंजाइलिक अल्कोहल, एंड इन दिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अगेन इट्स क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बोथ द केस. तीनों में जो हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो फर्स्ट में हमने देखा इस तरह का जो sp3 है प्राइमरी सिंपल, और इसमें एलाइलिक में हमने फिर देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और बेंजाइलिक में भी हमने इस तरह का देखा. नाउ कंपाउंड कंटेनिंग sp2, तो जैसे मैंने बताया एक में sp3, दूसरा क्लासिफिकेशन sp2. तो sp2 में देख सकते हैं इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल. तो sp2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब OH ग्रुप अटैच होता है तो दिस इज sp2 एंड दिस इज विनाइलिक अल्कोहल. नाउ वी विल सी फिनोल. फिनोल के क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक. तीन क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक मीन्स ओनली कंटेनिंग वन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन टू OH ग्रुप, डाइहाइड्रिक एंड देन ट्राईहाइड्रिक. तीनों जो है OH ग्रुप, वेरी सिंपल. नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. ईथर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, एक है सिमेट्रिकल और दूसरा है अनसिमेट्रिकल. और सिमेट्रिकल को कहेंगे सिंपल, ओके, एस फॉर सिंपल, सिमेट्रिकल, एंड अनसिमेट्रिकल दैट विल बी मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल. इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, ये सिंपल है, इट मीन्स दोनों तरफ सेम जो है अल्काइल ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप होगा, जो भी होगा सेम होगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाईइथाइल, ईथर, डाईइथाइल, तो आप देख सकते हैं डाईइथाइल है दोनों तरफ. ये जो है ये मान लेते हैं अगर ब्रिज है, दिस इज ब्रिज, सो दोनों तरफ जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, वही अल्काइल ग्रुप इधर भी है, वही अल्काइल ग्रुप इधर भी है, तो दैट इज सिमेट्रिकल. और जो दोनों अलग अलग होंगे तो दैट इज अनसिमेट्रिकल. वेरी सिंपल, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन. नाउ क्लासिफिकेशन इज फिनिश्ड हियर. क्लासिफिकेशन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर.